Hello students. So question is a body of mass m is executing SHM on a rough horizontal plane having friction coefficient mu. ठीक है. Plot the variation of graph of restoring force acting on body as a function of time. ठीक है. ओके. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का. ठीक है. मान लो ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पर रखा हुआ है. ये सरफेस है फ्रिक्शन म्यू के साथ. ठीक है. फ्रिक्शन म्यू का कोफिशिएंट है. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है हम देखते हैं. ठीक है. जब भी बॉडी एक एसएचएम एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है. वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है. ठीक है. और जैसे जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है इसकी वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है पोटेंशियल एनर्जी में. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. ठीक है. ठीक है. यू मैक्स होता है यहाँ पर. ठीक है. और मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. ठीक है. सो यहाँ क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. सेम स्प्रिंग फोर्स के साथ भी यही होता है. स्प्रिंग फोर्स भी हमेशा. ठीक है. वेलोसिटी के डायरेक्शन में के अपोजिट ही होता है. ठीक है. लेकिन उस उधर क्या होता है. उधर जो आपकी वेलोसिटी होती है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. तो वो एनर्जी आपकी कंजर्व हो रहती है. वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में बदलती है और ऐसे ही हम एस एच एम एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. लेकिन फ्रिक्शन के केस में क्या होता है. फ्रिक्शन के केस में जब यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा तो जो फ्रिक्शन के कारण. ठीक है. इसकी वेलोसिटी कम हो रही है वो कहीं पे स्टोर नहीं हो रही है वो एनर्जी. ठीक है. तो ऐसा होगा कि इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी. ठीक है. जिसके कारण जो टोटल एनर्जी है. ठीक है. जिसको हम यू मैक्स प्लस के मिनिमम या फिर यू मिनिमम प्लस के मैक्स लिखते हैं. ठीक है. तो के मैक्स के कंडीशन में ये जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है. और यही हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसको कम करेगा फ्रिक्शन आपका. फ्रिक्शन विल डिक्रीज दिस एनर्जी. ठीक है. तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. तो टोटल एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. सो इस केस में ठीक है अगर हम हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर लिखें. ठीक है. ठीक है. टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है. एस एच एम में. ठीक है. लेकिन जब फ्रिक्शन आने लगेगा तो ये टोटल एनर्जी घटना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. तो जो वेलोसिटी. ठीक है. कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी जो ये काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर. ये पोटेंशियल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो जाती थी. ठीक है. उसके कारण स्प्रिंग में एलोंगेशन होता था. वो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी. ठीक है. तो उस
के कारण जो एक्स की वैल्यू होगी, मतलब जो कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू, वो भी टाइम के साथ घटना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट या एक्स का और टी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, शुरू में, ठीक है, फ्रिक्शन लगने के कारण ये वैल्यू घटते जाएगी, घटते जाएगी, फिर घटते जाएगी, फिर घटते जाएगी। ठीक है, शुरुआत होगी ऐसे, फिर थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलेगा, फिर और डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऐसे कर करके इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। ठीक है, तो हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आएगा, ठीक है, टाइम के साथ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये बढ़ा, फिर घटा, और घटा। देख रहे हो आप, एम्पलीट्यूड में, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में कमी आती जाएगी डिस्टेंस के साथ। ठीक है, सो हमको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स हम देते हैं, ठीक है, इस केस में वो हम देते हैं -kx। ओके, सो अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इसी का के टाइम्स हो जाएगा, इसी ग्राफ का हम के टाइम्स कर देंगे, तो वो भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी कुछ ग्राफ ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइप बनेगा। ठीक है, पहले कुछ वेलोसिटी रही होगी, मतलब पहले इसकी वैल्यू काफ़ी रही होगी, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग पूरा खिंचता रहा होगा, फिर वेलोसिटी कम हुई होगी, जिसके कारण एम्पलीट्यूड कम होता रहा होगा। जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम रिस्टोरिंग फोर्स। फिर ये धीरे 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 करके एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाएगी और कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, so graph will be like something this, पहले पूरा किया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और 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 कम हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे करके एक समय ऐसा आएगा जब ये एकदम ज़ीरो हो जाएगा। थैंक यू।